पाकिस्तान के वनडे और टी कोच गैरी कर्स्टन ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने अप्रैल 2000 में 2 साल के अनुबंध के तहत कर्स्टन को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया था, लेकिन नियुक्ति के केवल 6 महीने बाद ही उन्होंने अपने पद से हटने की घोषणा कर दी है। उनका इस्तीफा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक एक हफ्ते पहले सामने आया है। पीसीबी ने घोषणा की है कि टेस्ट टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया ई दौरे के दौरान 6 सफेद गेंद के मैचमैन की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। कर्स्टन और गिलेस्पी दोनों हालांकि नियुक्तियों के बाद पीसीबी से मतभेदों का सामना कर रहे थे, क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खिलाड़ियों के चयन और मैच डे एनालिस्ट की जिम्मेदारियों से वंचित रखा, जिस पर कर्स्टन का कहना था कि यह वो नहीं था जिसके लिए मैंने अनुबंध किया था। हालांकि कर्स्टन चुप रहे, लेकिन यह माना गया कि वह हालिया घटनाओं से नाखुश थीं। ईएसपीएन क्रिसइंफो के अनुसार कर्स्टन की राय को महत्व दिए जाने की उनकी इच्छा को लेकर बोर्ड में गर्मागर्म बहसें हुईं, जिसके कारण टीम और नए लिमिटेड ओवर्स कप्तान की घोषणा में देरी हुई। हालांकि अंततः बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के साथ नई चयन समिति के सदस्य आकिब जावेद, नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और उप कप्तान सलमान आगा ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए कप्तान का खुलासा किया। उस समय कर्स्टन देश में भी नहीं थे। वर्तमान चयन समिति के बढ़ते प्रभाव ने कोचों को अलग थलग महसूस कराया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की हार के बाद 3 महीने में तीसरी नई चयन समिति की घोषणा की गई। कोचों और कप्तान को हटाने के बाद नई समिति में आकिब, अलीम डार, अजहर अली, असद शफीक और हसन चीमा को शामिल किया गया। आकिब इस बदलाव का सार्वजनिक चेहरा बने, जबकि डार को मुल्तान में दूसरे टेस्ट के लिए पुनर्नवीनीकृत पिच तैयार करने की मूल योजना का श्रेय दिया गया, जिसे पाकिस्तान ने अंततः जीत लिया। नए सफेद गेंद के कप्तान रिजवान ने भी कहा कि पाकिस्तान अब आकिब बॉल खेल रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी कर्स्टन का इस्तीफा और हालात का इतनी तेजी से बिगड़ना बेहद चौंकाने वाला है। सबसे पहले तो कर्स्टन ने अपना पद बिना किसी वनडे मैच में पाकिस्तान की अगुवाई किए ही छोड़ दिया, जबकि ये वही फॉर्मेट था जिसमें उन्हें सबसे अधिक कोचिंग सफलता मिली थी। नकवी के अनुसार पाकिस्तान की टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोच ढूंढने की 3 महीने लंबी प्रक्रिया के दौरान कई प्रसिद्ध उम्मीदवारों पर विचार किया गया, जिनमें शेन वॉटसन और डैरेन सैमी भी शामिल थे। नकवी ने कहा कि कर्स्टन का चयन खिलाड़ियों के लिए इन अनुभवी पेशेवरों से सीखने का एक उल्लेखनीय अवसर था, विशेष रूप से सफेद गेंद फॉर्मेट में, जिसमें उन्होंने 2009 में भारत को 8 साल बाद पहला वनडे विश्व कप खिताब दिलाया था। अमेरिका में टीटीसीसी वर्ल्ड कप कर्स्टन की कोचिंग करियर की पहली बड़ी प्रतियोगिता थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान का टीटीसी वर्ल्ड कप से सबसे जल्दी बाहर होना हुआ। टीम 3 मैचों के बाद ही पहले राउंड में बाहर हो गई। कुछ महीने बाद बाबर आजम ने दूसरी बार सफेद गेंद के कप्तान के रूप में इस्तीफा दे दिया। हालांकि उस समय माना जा रहा था कि कर्स्टन को अपने कोचिंग कौशल को स्थापित करने और एक टीम बनाने के लिए समय की आवश्यकता है, खासकर क्योंकि पाकिस्तान 2000 गस्तापई की शुरुआत में लगभग 30 साल बाद पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट, घरेलू आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला था।